स्वर्ग से सजी खूबसूरत जमीन जहां हर सांस में बसती है खूबसूरती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर जैसे खिलखिलाते, महकते और चहकते बदलते नए कश्मीर की। कश्मीर जैसा दिखता है, जैसा बोला जाता है, वैसा है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं कनिष्का आप सभी का स्वागत करती हूँ वाईएमसी संचार की इस खास पेशकश में। तो चलिए, इस खूबसूरत जगह से हमारे साथ कुछ खास लोग मौजूद हैं, जिनका नाम है सबसे पहले डॉक्टर के ए मीर, डॉक्टर रिफाज अहमद दर, प्रोफेसर फारूक अहमद मलिक, डॉक्टर वहीद अहमद, डॉक्टर गुलाब। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा, कश्मीर की भोली सी सूरत या हरियाणा का भोलापन, आपको हमारे हरियाणा की संस्कृति और कश्मीरी संस्कृति में क्या कुछ समानताएं दिखी या फिर क्या कुछ बदलाव दिखे? तो जहाँ तक कश्मीर और हरियाणा की संस्कृति का ताल्लुक है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कभी-कभी हमें लग रहा था कि हम कश्मीर में ही हैं। क्योंकि शायद आज मौसम भी वैसा है, जो अच्छी-अच्छी हवाएँ, ताज़ा हवाएँ हम चल रही थी, खासकर जब हम अम्बाला गए, फिर चंडीगढ़ घूमे, फिर बाकी जितने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में गए, दरियाएँ देखी, पानी देखा। तो यही चीज़ें जो है, ये कश्मीर में भी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, और कुर्ता-पजामा जब हम देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ ड्रेस, इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक जो देखते हैं, तो और खासकर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने देखी जब हम म्यूज़ियम में गए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लग रहा था मैं कश्मीर की ही तवारीख देख रहा हूँ, इतिहास देख रहा हूँ। वही जो किसानों का जो रहन-सहन था, चाहे जब हम औरतों का देखते हैं, महिला का देखते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, तो मुझे लग रहा था कि समव्हेयर आई एम रिविजिटिंग द हिस्ट्री ऑफ माय ओन व्हाट वी कॉल इट वैली। तो मुझे लग रहा है कि वो एक कुछ सिमिलैरिटीज़ है। जहाँ तक खाने पकवान का जो ताल्लुक है, उसमें कुछ डिफरेंसेस मुझे लगी। हरियाणा में हमने देखा कि कश्मीर में हम चावल बहुत खाते हैं, और जब तक हम चावल नहीं खाते, हमें कहते हैं कि हमने खाना नहीं खाया। अगर मेरी माँ जब मुझे फ़ोन कर रही थी कि बेटा आपने खाना खाया? मैंने कहा हाँ, मैंने खाना खाया, लेकिन मैंने ये चीज़ें कही। कहा नहीं, खाना खा के सोना चाहिए था। मैंने तब तक 10 रोटियाँ ली थी, मैंने 3 क्या कहते हैं बावले ये दाल ली थी, बाकी और बहुत सारी चीज़ें ली थी। तो वो उसमें थोड़ा-सा एक अंतर है जो कश्मीर और इसमें लग रहा है। इसके साथ-साथ जब हम गाने की बात करते हैं, म्यूज़िक की बात करते हैं, तो उसमें भी जो हमारा जो कश्मीर का म्यूज़िक है, वो स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम हरियाणा, बट एट द सेम टाइम एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं संस्कृति की पर्सपेक्टिव से, उसके हिसाब-किताब से, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मिलती है, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं मिलती है। और हमने हर बार वही चीज़ें कोशिश की एन्जॉय करने की, मज़ा लेने की, जो हमसे ज़्यादा नहीं मिलती है, और जो ऑलरेडी मिलती है, तो वो ऑब्वियसली वो जो हमारे लग रहे हैं। तो कुल मिला के मैं कहूँगा, क्या मिला, क्या नहीं मिला, इन टर्म्स ऑफ कल्चर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कश्मीरी यहाँ अच्छा लगता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हरियाणवी है। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रही। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। के ए मीर जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर की आज की स्थिति किस प्रकार है? हाँ, पहले आपको शाम को 5:30 बजे बोलते थे घर में, "आप बेटा आ जाओ, सो जाओ।" क्योंकि बाहर डर रहता है। जब आप आ जाओगे आपको काफ़ी सारा डिफरेंस लगेगा, चाहे सिक्योरिटी सिचुएशन हो, चाहे आप किसी रेहड़ी वाले से पूछे, चाहे आप किसी दुकानदार से पूछो, चाहे आप किसी हाउस बोट ओनर से, वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस रेजिम। ये 10 साल हमने काफ़ी तरक्की की है। और जो पिछले 5 सालों में हुआ, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी सिक्योरिटी सिचुएशन चेंज हो गई और काफ़ी सारा इनका हुआ। थैंक यू। तो धन्यवाद के ए मीर जी, आपने काफ़ी अच्छी तरह से हमें ये कश्मीर के बारे में बताया। अगले सवाल पे की ओर बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि फारूक सर कश्मीर संवाद यात्रा के तहत कई मीडिया विद्यार्थियों को कश्मीर की अध्ययन यात्रा करवाते हुए उनको जो मीडिया विद्यार्थी हैं, कश्मीर के बारे में पता चलता है उन्हें, उनको गहरे अनुभव से साझा कराते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस पूरे संवाद यात्रा या अध्ययन यात्रा में आपका अनुभव कैसा रहा? और अब तक आप कितने मीडिया विद्यार्थियों को इस अध्ययन के साथ जोड़ चुके हैं? थैंक यू, धन्यवाद लाइव, आपका शुक्रिया। मैं आपकी नोटिस में लाना चाहूँगा कि ये सिलसिला पिछले 3-4 साल से जारी है। कहीं न कहीं जब कोरोना वायरस हुआ उसके बाद हमने ये शुरू किया। मान लें कहीं 21 से हमने ये शुरू किया। तब से लेके आज तक जम्मू कश्मीर से 3 बार डेलीगेशन यहाँ आया और हरियाणा से जो है 3 बार डेलीगेशन जम्मू कश्मीर गया। जो जम्मू कश्मीर से डेलीगेशन यहाँ आए आज तक उनमें ज़्यादा महिला हुआ करती है। क्योंकि हमारा फ़ोकस रहता है कि उन बच्चियों को मौका मिले जो आज तक घर से नहीं निकली थी।
उन बच्चों को मौका मिले जिनने आज तक शायद जम्मू भी नहीं देखा था। मुझे याद है कि पिछले साल दिसंबर के महीने में हमने 85 लड़कियों को यहाँ भेजा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, व्हिच इंक्लूड्स पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड इवन सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एज़ वेल। तो इसमें हमने क्या किया कि जो पख्तून कम्युनिटी है, वहाँ से भी हम बच्चों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए। ये वो कम्युनिटी है जो शायद ज़्यादा बाहर नहीं रहना चाहती है। ये वो कम्युनिटी है कि जिनका कल्चर मेरे कल्चर से बिल्कुल अलग है। उनकी ट्रेडिशंस मेरी ट्रेडिशन से अलग है। ये वो लोग हैं जो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं अपनी फैमिली के साथ ही जुड़े रहें, अपने जैसे मान लें कि आजकल के दौर में भी वो लोग शादी आपस में ही करते हैं। अपने मसेरे, फुफेरे, बहन कोई है, कोई फुफेरा भाई है, उनके साथ करते हैं। तो जब आप उन लोगों को कहते हैं कि आप पंजाब आइए पिताजी के बगैर, अपनी माताजी के बगैर, अपनी टीचर के बगैर, ये बहुत मुश्किल है। कहने के लिए तो ये नॉर्मल बात है, 2025 में ये बात नॉर्मल है। आप किसी से भी आदमी से ये बात करेंगे, नॉर्मल बात दिखती है। लेकिन जब आप उस शख्स से ये बात करते हैं, जो घर से जाते ही पहले अपनी माँ से, अपनी डैडी से पूछता है, उसके बाद हर 5 मिनट, 10 मिनट बाद उन्हें अपडेट देता रहता है, मैं कहाँ गया? तो जब वो लोग आते हैं कि काश कभी आप उनसे बात करें, कि उनका तो नक्शा ही बदलता है, उनकी सोच का नक्शा बदलता है, कि जो उन लोगों ने तब तक सुना होता है, देश के बारे में, लोगों के बारे में। क्योंकि मेरा मानना है कि टॉकिंग टू ईच अदर इज़ ऑलवेज़ बेटर देन टॉकिंग अगेंस्ट ईच अदर। और मेरा ये भी मानना है कि लोग जब आपस में मिलते हैं, एक तो हो गया फॉर्मली बात करना, जैसे वो कोई कॉन्फ्रेंस होती है, फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती है। एक हो गया जब आप इनफॉर्मली बात करते हैं। इनफॉर्मली बात करने से इंसान ज़्यादा सीखता है। तो इस इनफॉर्मल इंटरेक्शन पिछले 3-4 साल से मेरा मानना है कि मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, मेरे पास अब गिनती नहीं है कितने लोगों को हमने जोड़ा। जम्मू कश्मीर से भी और यहाँ हरियाणा से भी। और अगर आप 4 साल पहले मुझे तो मेरा एक दोस्त थे हरियाणा में, यहाँ हमारे एक दोस्त हैं नरेंद्र सिंह जी, वो मेरे दोस्त थे। आज मैं हरियाणा में नरेंद्र जी के बगैर भी रह सकता हूँ, इतने मेरे दोस्त हैं। तो यहाँ से जो वहाँ लोग आते हैं, शायद उनका भी ऐसा ही हाल था कि कहीं शायद उनके एक आध दोस्त थे। लेकिन धीरे-धीरे ये संवाद इतना बढ़ गया कि आपस में हम जुड़े हुए हैं और हर महीने, हर 2 महीने बाद हमारा टूर होता है और यहाँ से बच्चे वहाँ आते हैं। तो कहीं न कहीं हम आपस में जुड़ रहे हैं और लोगों की तादाद बहुत हमारे साथ जुड़ रही है। जी। काफ़ी अच्छी पहल है जिससे मीडिया विद्यार्थी कश्मीर जाकर उनके स्वभाव, उनके अनुभव को इकट्ठा करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वहीद अहमद जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अभी आपने हरियाणा विज़िट किया और हरियाणा में कई चीज़ें देखी होंगी। तो आपका अनुभव कैसा रहा और आपको हमारा हरियाणा कैसा लगा? जी, धन्यवाद मैम। तो इससे पहले हम कभी हरियाणा नहीं आए, हाँ, चंडीगढ़ 2-3 बार आए हैं इससे पहले। तो हरियाणा के बारे में जो पहले सुना था, यहाँ की खूबसूरती के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, उससे भी बहुत अच्छा लगा हरियाणा आके। हम यहाँ बाहर दुकानदार से मिले, रेहड़ी वाले से मिले, वो देखा कि मतलब उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था हमारे लिए, हमारी तरफ। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो हिस्ट्री में पढ़ा था, कुरुक्षेत्र के बारे में, ये महाभारत में या पानीपत की लड़ाई के बारे में, तो इसलिए ज़्यादा हमें शौक था कि हम हरियाणा आके देखें। तो हरियाणा में हमारे 2-3 दिन हुए तो बहुत अच्छे से निकले हमारे ये 2-3 दिन। और बाकी इसके अलावा हम 2 यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ आए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, वहाँ की इंतज़ामिया का बहुत सपोर्ट रहा, वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन हुई, वो भी अच्छी थी। आज हम यहाँ जेसी बोस ये यूनिवर्सिटी में हैं, विश्वविद्यालय में हैं, तो यहाँ भी हम अभी तक जिनसे मिले तो बहुत अच्छा लगा हमारा इंटरेक्शन। और हम कल कुरुक्षेत्र में म्यूज़ियम में गए, वहाँ के कल्चर के बारे बारे में हम जाने, पुराना क्या कल्चर रहा। हरियाणा अभी भी खूबसूरत है, तो बहुत इससे पहले भी हमें खूबसूरत लगा कि पुराना हरियाणा भी, मतलब जो आज से 50 साल पहले हरियाणा था, वो भी बड़ा खूबसूरत है। यहाँ का खाना-पीना मतलब बड़ा अच्छा है और हमें बिल्कुल यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और हम और भी लोगों को जो हमसे मिलेंगे अब घर पे, उनको बोलेंगे कि हरियाणा जाओ, घूमने की जगह है, अच्छे हैं लोग वहाँ पे, अच्छे हैं। धन्यवाद जी। क्योंकि आपका हरियाणा का अनुभव काफ़ी अच्छा हुआ है और आपने काफ़ी अच्छा अनुभव साझा हमारे साथ किया है। ये काफ़ी खुशी देने वाली बात है हम हरियाणा के वासियों के लिए। तो धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। डॉक्टर गुलाम जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि विकसित भारत में युवाओं की भूमिका किस प्रकार होनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया। देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है, आज के युवा ही कल के लीडर हैं, कल के
इस देश को चलाने वाले लोग हैं। मुख्तलिफ जगहों पर चाहे कोई विश्वविद्यालय हो, चाहे देश का पार्लियामेंट हो, कोई विधानसभा हो, ये सारी जगह कल आज के यूथ जो आज का यूथ है यही लोग हैं, इन्हीं से निकलेंगे तो वो लिहाजा इनका ही योगदान सबसे ज़्यादा है। देश को बनाने में, देश को आगे ले जाने में युवाओं का ही योगदान होना है और इस देश को समझना, इसके इतिहास को समझना, इस देश को अपनी माँ की तरह प्यार करना, अपनी माँ की तरह देखना, बल्कि माँ से बढ़कर प्यार करना क्योंकि आपकी माँ आपको जन्म देती है और ये धरती आपको वो सब कुछ देती है जो आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि मैंने अपना एक शेर लिखा है कि इस धरती का एक है अंदाज़ निराला और इस धरती ने है हमें माँ की तरह पाला। तो ये देश चूँकि हमारा है, हमें समझना है देश को, ख़ासकर युवाओं को। चाहे वो सारी चीज़ें, वो सारी ताकतें जो इस देश को कमज़ोर करती है, चाहे वो मैं कह रहा हूँ आतंकवाद से लेकर वो कम्युनलिज़्म तक, कास्टिज़्म, कम्युनलिज़्म या आपस में रंजिशें, आपस में नफ़रतें, वो सारी हमें साइड में रख के हमें देश फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट ये समझना है। जब हम ये बात समझते हैं, हमारा युवा ये बात समझता है अपने इतिहास को लेकर, वो कौन-सी ताकतें जो हमें कमज़ोर करती है, वो समझता है। वो कौन-सी चीज़ें जो हमें आगे ले सकती है, वो समझते हैं। तो यकीन मानिए, ये अगर आज हम आर्थिक स्थिति में तीसरे नंबर पर है, तो हमें नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत ऐसा वाहिद देश है जो जिसकी तारीख़ 5500 साल पहले की है। क़ब्ल मसीह की मैं बात कर रहा हूँ, 5500 बीसी से हमारी तारीख़। तो कहने की बात ये हमारी वो तहज़ीब, वो बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं, उनसे पुरानी है। हम किसी से कम न थे, न हैं, न होंगे। लेकिन ये बात हमारे युवाओं को बड़े अच्छी तरीके से समझनी है कि कौन-सी ताकतें हैं जो हमें कमज़ोर करती हैं, हमारी मानसिकता को कमज़ोर करती हैं और हमारे मनोबल को कमज़ोर करती है या फिर हमारे एकजुटता को कमज़ोर करती है। उन सभी ताकतों को पिछाड़ कर हमें इस देश को आगे लेना है, ये है युवाओं का काम। और इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका बड़ा वो इस पे लगे हुए हैं अपनी मंत्रिमंडल के साथ, अपने साथियों के साथ। लिहाज़ा हम लोगों को भी हमारा भी जो रोल बनता है, हम सब का। जब आप अभी कह रहे थे कि हमारा हरियाणा आपको कैसा लगा, तो मुझे लग रहा था कि आपका क्यों है, हमारा क्यों नहीं है? क्योंकि जितना कश्मीर मेरा उतना आपका है, जितना आपका हरियाणा उतना मेरा है, ये देश हम सबका है। लिहाज़ा युवाओं को ये बात समझनी है और इन्हीं का रोल बनता है, यही हमारा कल है, यही हमारा मुस्तकबिल है। जी। तो धन्यवाद सर आपका। और बदलते भारत की बदलती तस्वीर, यही है हमारा कश्मीर। इसी के साथ मैं अपने सारे पैनलिस्ट का धन्यवाद देना चाहूंगी अपना कीमती समय हमें देने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं किसी नए चर्चा के साथ और तब तक के लिए बने रहें वाईएमसी संचार के साथ। धन्यवाद।